जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर, प्रभु की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। प्रभु की आंखें, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, इसलिए यहोवा की दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर बना रहता है, इसलिए परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को निहारता है, इसलिए परमेश्वर पृथ्वी के सब मनुष्य को देखता है। क्यों? क्योंकि जिसका मन निष्कपट उसकी ओर लगा है, निष्कपट, कपट के साथ नहीं, बुराई के साथ नहीं, पाप के साथ नहीं, अभिलाषा के साथ नहीं, निष्कपट अर्थात पवित्र होकर पवित्रता में उसकी ओर है, प्रभु की ओर है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाने के लिए वो आपको मदद करने के लिए देख रहा है। हालेलुया। लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति को पाया है और उनका मुंह कभी काला न होने पाया, कभी शर्मिंदा न होने पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी ओर देख रहा है उन्होंने परमेश्वर का सहायता, हालेलुया, पाया है। परमेश्वर आपको इसलिए देख रहा है। यदि आपका मन निष्कपट है, आपका मन पवित्र है, परमेश्वर आपके कमजोरियों में बल देने के लिए सहायता करेगा, निर्बलताओं में बल देने के लिए सहायता करेगा। वो प्रभु अपनी सामर्थ दिखाने के लिए आपको देख रहा है। हालेलुया, अपनी हालेलुया, हालेलुया सामर्थ दिखाने के लिए, सामर्थ के काम करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए, हालेलुया, आपको देख रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। किनके जीवन में सामर्थ के काम प्रकट होंगे, किनके जीवन में प्रभु का काम प्रकट होगा, किसके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ और चमत्कार दिखाएगा, जिनका मन निष्कपट है। कपट के साथ जीने वाले लोग प्रभु के सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन नम्र है, हालेलुया, हालेलुया, वे प्रभु की सहायता को पाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय का 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। वो परमेश्वर हमारे मन को खोज रहा है। हमने पहली बातें देखा कि प्रभु इसलिए देख रहा है ताकि हमारा मन यदि निष्कपट है, वो प्रभु अपनी सामर्थ दिखाए, हालेलुया, अपनी महिमा को दिखाए, अपना अद्भुत काम को दिखाए। हमने दूसरी बातें सीखा कि परमेश्वर यहोवा मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उनके चाल चलन के अनुसार उनके कामों का फल देने के लिए। यदि आज आप भला काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, वो प्रभु देख रहा है। आपके भलाई का काम के लिए परमेश्वर आपको फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, प्रभु आपको बढ़ोतरी करेगा, उन्नति को लेकर आएगा। यदि आज आप भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सुहावना काम कर रहे हैं, अच्छे मार्गों में चल रहे हैं, हालेलुया, वचन के मार्ग में चल रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको फल देगा, आशीष देगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हो सकता है कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं,
कोई फल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास आप रखते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना, आपका परिश्रम का फल मिलने वाला है, आपका आशा नहीं टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आपके प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है, आंसू का प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया, मेहनत का फल मिलने वाला है, जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, मिलेगा। हालेलुया, उपवास रखते हैं, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। परिश्रम कर रहे हैं, सुसमाचार का सेवा कर रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आपका मेहनत व्यर्थ नहीं है, बल्कि आपका मेहनत, आपका आंसू, आपका दर्द, हालेलुया, आपका जो सेवा के लिए बोझ है, प्रभु के आशीष को लेकर आएगा यीशु के नाम से। लेकिन याद रखना, यदि आप गलत रास्ता पे चल रहे हैं, वो प्रभु आपको फल देगा, प्रभु आपको न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला प्रभु है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। छिप कर पाप कर रहे हैं, परिवार से दूर होकर पाप कर रहे हैं, लोगों से दूर होकर पाप कर रहे हैं, अंधेरे में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इसलिए देख रहा है आपको कि आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन से रास्ता में चल रहे हैं, कौन से मार्गों में चल रहे हैं, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपका काम कैसा है, वो प्रभु जानता है, ताकि आपका न्याय करे। इसलिए लिखा है कि प्रत्येक जन को मैं छिप नहीं सकता, मैं प्रभु के न्याय से दूर नहीं हो सकता। हर एक लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या दास, क्या दासी, हर एक लोग न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैं न्याय से दूर नहीं हो सकता, मेरे लिए भी न्याय है, आपके लिए भी न्याय है। इसलिए लिखा है प्रत्येक जन, हर एक लोग उसकी चाल चलन के अनुसार लिखा है। आपका चाल चलन कैसा है प्रभु के प्रति, आपका चाल चलन कैसा है परमेश्वर के प्रति। हम कई बार लोगों के सामने हम अच्छा फेस करते हैं, मीठा मीठा बात करते हैं, बहुत ही अच्छी रीति से अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, लेकिन आपका जो जीवन है वो गुप्त मनुष्यत्व, आपका गुप्त मनुष्यत्व परमेश्वर के दृष्टि में कैसा है, प्रभु के नजर में कैसा है, ये मायने रखता है। चाल चलन के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार वो क्या करेगा, फल देगा। यदि हमने अच्छा काम किया है, अच्छाई का फल हम पाएंगे, बुरा काम किए हैं, बुराई का फल पाएंगे। लिखा है बाइबल में, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। कोई व्यक्ति गेहूं का बीज बो के धान का फसल नहीं काटेगा, कोई व्यक्ति धान बो के गेहूं का फसल नहीं काटेगा। धान बोए हैं धान ही मिलेगा, गेहूं बोए हैं गेहूं मिलेगा। इसलिए जहां तक हो सके हम केवल चर्च में ही नहीं, चर्च से बाहर भी हमारा चाल चलन वैसा का वैसा ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में ही पवित्र नहीं, बाहर में भी हम पवित्र जीवन जिए। चर्च में भी हम हालेलुया प्रभु की महिमा ही नहीं, बल्कि बाहर में भी प्रभु की महिमा करें। हाँ, हमें चर्च के अंदर भी खुदा की महिमा करना है, लेकिन घर में भी खुदा की महिमा करना है, अकेले में भी खुदा की महिमा करना है, बंदियों के बीच में भी खुदा की महिमा करना है, जेल के अंदर भी खुदा की महिमा करना है। जहाँ पर आप पाए जाते हैं वहाँ पर धन्यवाद देना है, वो धन्यवाद के योग्य है। हमें खुदा की महिमा करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए
दाऊद कहता है, मैं जीवन भर जब तक मैं बना हूँ तब तक मैं यहोवा की स्तुति निरंतर करता रहूँगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा है तब तक खुदा की आराधना करते रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। परमेश्वर के नज़र में हमको सही रास्ते पर चलते रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लास्ट वचन बोलकर मैं आज का संदेश को समाप्त करने पर हूँ। मेरे प्रियो, भजन संहिता 33 अध्याय का 18 पद में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवेयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यदि आज आप सोच रहे हैं मेरा आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु के प्रति जो मेहनत है, जो परिश्रम है, व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी आशा किसी लोगों पर नहीं है, आपकी आशा किसी इंसानों पर नहीं है, आपकी आशा परमेश्वर के वचन पर है, आपकी आशा यहोवा पर है। हालेलुया। आपकी आशा यीशु पर है, इसलिए यहोवा की दृष्टि आप पर बना हुआ है, आपके हालेलुया प्रतिफल देने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रतिफल आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। लेट हो रहा होगा, आपको लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा प्रतिफल आ रहा है। हालेलुया। प्रभु इसलिए लेट करता है, इसलिए देरी से देता है कि उत्तम भाग आपके लिए होगा। हालेलुया। उत्तम आशीष से आपके लिए होगा, उत्तम हालेलुया ग्लोरी टू गॉड उत्तम फल आपके लिए होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर लेट कर रहा है। इंतजार करना, आपका आशा नहीं टूटेगा।